सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। आज का पंचांग जानते हैं। घट स्थापना का मुहूर्त प्रातः 6:30 बजे से प्रातः 8:47 तक पहला मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। रविवार को चित्रा नक्षत्र शाम में 6:12 तक है और वैधर्ती योग सुबह 10:24 तक रहेगा और राहुकाल का समय शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा देवी के पहले नवरात्रि के दिन होती है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। माता पार्वती के रूप में इनको भगवान शिव के पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। ये ही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा का रूप है। जो भी भक्त देवी दुर्गा के इस रूप की पूजा निष्ठा पूर्वक करते हैं उसे माता भाग्य और सौभाग्य प्रदान करती है। माता शैलपुत्री का ध्यान करने वाले ध्यानार्थी को समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। प्रतिपदा तिथि पर नवरात्रि के पहले दिन माँ के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। आइए आपको बताते हैं माता शैलपुत्री की पूजा विधि, माता शैलपुत्री का मंत्र और भोग के बारे में विस्तार से। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद ही शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसीलिए माता शैलपुत्री को वर्षरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूर्ण करती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माता दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना की पूरी विधि की वीडियो चैनल पर डाल दी गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। अब घट स्थापना के बाद माता शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। माँ शैलपुत्री को सफेद चीजें बेहद पसंद है, इसलिए इस दिन पूजा में आप सफेद वस्त्र स्वरूप माँ को जनेऊ अर्पित कर सकते हैं और माँ को सफेद फूल भी चढ़ाएं। सफेद मिठाई का भोग लगाएं। पूजा में ज्यादा से ज्यादा सफेद चीजों का इस्तेमाल करें। माँ को गाय के शुद्ध घी से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके अलावा एक पान पर 2 लौंग और बताशे का भी भोग आप लगा सकते हैं। इस दिन माँ को सुहाग से जुड़ी सामग्री भी चढ़ानी चाहिए। माता शैलपुत्री का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी शैलपुत्री का ध्यान मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। अब आप सभी रसपान कीजिए।
माता शैलपुत्री की कथा का। माँ शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन इनकी कथा सुनने से विशेष पुण्य मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में माँ से जुड़ी जो कथा मिलती है वो ये है कि देवी सती राजा दक्ष प्रजापति की बेटी थी, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। देवी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। हालांकि राजा दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को अपनी पुत्री से शादी करने के योग्य नहीं माना था। एक बार राजा प्रजापति दक्ष ने भव्य यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। सभी देवी देवताओं को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए उन्होंने निमंत्रण भेजा, लेकिन अपनी बेटी और दामाद यानी कि भगवान शिव जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस महायज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने इसमें शामिल होने का फैसला किया। भगवान शिव ने यह समझाने की कोशिश की कि राजा दक्ष नहीं चाहते कि हम इस यज्ञ में उपस्थित हो, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती ने समारोह में भाग लेने की जिद पर अड़ी रही। भगवान शिव समझ गए कि वह पिता के घर जाना चाहती है, तो उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। माता सती वहां पहुंची, लेकिन माता सती को आभास हुआ कि उन्हें यहाँ देखकर उनकी माँ के अलावा कोई भी रिश्तेदार खुश नहीं था। देवी सती की माँ के अलावा सभी बहनों और रिश्तेदारों ने उनका उपहास किया। राजा दक्ष ने भगवान शिव के बारे में बहुत अपमानजनक टिप्पणी की और सभी देवताओं के सामने महादेव का अनादर किया। देवी सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और तुरंत यज्ञ कुंड में कूद गई और आत्मदाह कर लिया। जैसे ही ये खबर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची, वे अत्यंत ही क्रोधित हो गए और तुरंत अपने एक भयानक रूप वीरभद्र का आह्वान किया। भगवान शिव महायज्ञ की ओर बढ़े और राजा दक्ष का वध अपने त्रिशूल से किया। बाद में भगवान श्री हरि नारायण ने हस्तक्षेप किया और राजा दक्ष को उनके शरीर से एक बकरी के सिर को जोड़कर पुनर्जीवित कर दिया। भगवान शिव अभी भी दुखी थे और उन्होंने देवी सती की अधजली लाश को अपने कंधों पर लाद लिया और तांडव नृत्य करने लगे। शिवजी भगवान जी के पैरों की थाप से तीनों लोग कांपने लगे। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान श्री हरि नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग कर देवी सती के मृत शरीर को कई भागों में खंडित कर दिया। जहां जहां देवी सती के खंडित शरीर के हिस्से गिरे, उन पावन स्थानों को शक्ति पीठों के रूप से जाना जाने लगा। अपने अगले जन्म में देवी सती ने पहाड़ों के देवता हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया। तभी उनका नाम शैलपुत्री था और इस अवतार में उन्हें पार्वती जी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये थी माता शैलपुत्री की कथा। अब माता शैलपुत्री की आरती करते हैं। माँ शैलपुत्री बैल सिवारा, करे देवता जय जयकारा। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गिर का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र जो गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति
भक्ति से भर दो। शैलपुत्री माँ बैल सवारा, माई मेरी सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। बोले साचे दरबार की जय। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः।